रेडियो सिटी पॉडकास्ट। I'm a big time fan of Sriram Raghavan films. Right from एक हसीना थी to जॉनी गद्दार to एजेंट विनोद to बदलापुर और फिर 2018 में आई मेरे हिसाब से उनकी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रोबेबली बेस्ट थ्रिलर मूवी अंधाधुन। अंधाधुन फिल्म एक ऐसी फिल्म रही है जिसका टू दिस डेट रियल एंडिंग क्या था वो किसी भी नहीं पता। ये फिल्म आने के बाद और अब तक अलग अलग थियरीज इस एंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और ये सारे एंडिंग्स का मेन सोर्स है इस फिल्म का आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आकाश सराफ। सो आज मैं आकाश सराफ के कैरेक्टर डायसेक्शन के थ्रू बताऊंगा द वेरियस थियरीज अबाउट द एंडिंग ऑफ द फिल्म अंधाधुन। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. अंधाधुन फिल्म की शुरुआत में ही आकाश हमें बताता है कि 14 साल की उम्र में एक बॉल उसके सर पे लगी थी जिस वजह से उसकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई थी, जिस वजह से वो देख नहीं सकता। बट सून वी रियलाइज कि वो सिर्फ अंधे होने की एक्टिंग कर रहा है क्योंकि उसके हिसाब से एक सेंस बंद हो जाने से दूसरे सेंसेस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंड हेंस ही कैन मेक बेटर म्यूजिक। आकाश सराफ के कैरेक्टर के इस पॉइंट को लेकर लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग थियरीज ऑफ द फिल्म अंधाधुन। बेसिकली अंधाधुन फिल्म के दो मेजर थियरीज है जो अक्सर सिनेफाइल्स या कहे तो फिल्म चाहक डिस्कस करते हैं। थियरी नंबर 1, पहली थियरी वो है जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। फिल्म के शुरुआत में दिखाते हैं कि एक रैबिट है जो हाईवे पर डर के भाग रहा है जिस वजह से एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिल्म के एंड में हमें बताते हैं कि एक कार जिसमें आयुष्मान खुराना और वो फर्जी डॉक्टर जा रहे हैं तब्बू यानी सिमी को कार के बोनेट में बंद कर दिया है। डॉक्टर बताता है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड फ्लाइट खड़ी है जो आयुष्मान, डॉक्टर और बेहोश सिमी को दुबई ले जाएगी, जहां सिमी के लीवर को इल्लीगली निकालकर दुबई के शेख की बेटी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिससे 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे आयुष्मान खुराना आई ट्रांसप्लांट करवा के फिर से देखने लग जाएगा। डॉक्टर गाड़ी रोकता है और सिमी को इंजेक्शन मारने जाता है, जहां सिमी उस डॉक्टर को मारकर आयुष्मान खुराना को गाड़ी से उतार कर आगे जाती है। गाड़ी यू टर्न लेती है ताकि वो स्पीड में आए और आयुष्मान को गाड़ी से कुचल दे। मीनवाइल वो रैबिट सिमी के कार पर जंप करता है, गाड़ी पलट जाती है, उसमें आग लग जाती है और सिमी मर जाती है। 2 साल बाद सोफी यानी राधिका आप्टे आकाश को पोलैंड में मिलती है, जहां वो उसे ये सेम स्टोरी बताता है और ये भी बताता है कि इस वजह से वो अभी भी अंधा ही है। ऑफ कोर्स लास्ट सीन में वो रास्ते पे पड़ी कैन को अपने रैबिट वाले स्टिक से मारता है, पर एक्सेप्ट फॉर दैट पहली थियरी कहती है कि आकाश यानी आयुष्मान खुराना अभी भी अंधा है। थियरी नंबर 2, सेकेंड थियरी ये कहती है कि आयुष्मान खुराना और डॉक्टर ने कभी गाड़ी रोकी ही नहीं थी, ना ही सिमी यानी तब्बू ने डॉक्टर को मारकर गाड़ी चलाई थी, ना ही कोई रैबिट तब्बू के कार पर कूदा था। ये थियरी कहती है कि आयुष्मान और डॉक्टर दोनों बिना कोई रुकावट के सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से दोनों ने बेहोश सिमी यानी तब्बू को फ्लाइट में दुबई ले गए। तब्बू का लीवर शेख की लड़की को ट्रांसप्लांट करके तब्बू को मार दिया गया। 6 करोड़ रुपए में से आयुष्मान ने आई सर्जरी करवा के नई आंखें लगा ली और अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए वो पोलैंड चला गया, जहां वो अभी भी अंधे म्यूजिशियन की एक्टिंग कर रहा है। इस थियरी का रीजनिंग दिया है। 1, फिल्म का एक सीन है जहां पहले कार नॉन स्टॉप उस रोड पे जाती है और जब पोलैंड में आयुष्मान राधिका आप्टे को ये स्टोरी सुनाता है तब वही सीन वाली कार रुक जाती है, डॉक्टर बाहर निकलता है और तब्बू का कैरेक्टर उस डॉक्टर को मार देता है। सेकेंड रीजन और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आयुष्मान फिल्म के एंड में रैबिट वाली स्टिक लेकर रोड पे पड़े कैन को मारता है, यानी कि वो अभी भी देख सकता है और ये रैबिट वाला किस्सा हुआ ही नहीं है। फिल्म के शुरुआत में इस थियरी को सपोर्ट करने के 2 और हिंट्स है। 1, फिल्म का पहला डायलॉग जहां आयुष्मान कहता है बड़ी लंबी कहानी है कॉफी, एंड सेकेंड फिल्म शुरू होने से पहले एक लाइन लिखी हुई आती है, व्हाट इज लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। लीवर यानी सिमी का लीवर जो आयुष्मान को एक नई लाइफ देता है। इन शॉर्ट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी पूरी की पूरी फिल्म आयुष्मान की एक मनगढ़ंत कहानी है और रियल में आयुष्मान और डॉक्टर ये क्राइम करते हैं और फिर उसे कवर करते हैं।
तो ये थी 2 थियरीज, पर अब फाइनली मेरी थियरी कहती है कि ना ही आयुष्मान खुराना अंधा था, ना ही वो देख सकता था। आयुष्मान खुराना एक आंख से अंधा था और दूसरी आंख से देख सकता था। और इस थियरी के रीजन है मेरे पास। रीजन नंबर 1, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक रैबिट, जिसकी वजह से पूरी फिल्म शेप लेती है, यह रैबिट की एक लेफ्ट आंख सही होती है और राइट आंख नहीं होती है। आई बिलीव ये रैबिट रिप्रेजेंट करता है आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को। रीजन नंबर 2, आयुष्मान कहता है कि जब वो 14 साल का था तब उसके सर पे एक बॉल लगा था, जिस वजह से उसकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई थी। हर आंख की अपनी खुद की ऑप्टिकल नर्व होती है और इट इज़ हाईली अनलाइकली कि एक बॉल लगने से दोनों ऑप्टिकल नर्व्स खराब हो जाएगी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरी खुद की लेफ्ट आई की ऑप्टिकल नर्व पार्शियली डैमेज हो गई थी, जिस वजह से मैं आज भी चश्मा पहनता हूँ। सो यस, आयुष्मान के कैरेक्टर की ऑप्टिकल नर्व डैमेज हुई होगी, आईसाइट चली गई होगी, पर दोनों आंखों की नहीं, सिर्फ एक आंख की। रीजन नंबर 3, पूरी फिल्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयुष्मान का कैरेक्टर जब अंधे होने की एक्टिंग करता है तो वो कभी भी दोनों आंखों पे लेंस नहीं लगाता है। हर बार वो एक ही आंख में लेंस लगाता है और दूसरे में नहीं। रीजन नंबर 4, जब तब्बू का कैरेक्टर सिमी उसे अंधा कर देती है तब शायद वो पार्शली ही अंधा हुआ होगा, क्योंकि तब्बू खुद कहती है कि उसने गूगल पे देखकर उसे अंधा बनाया। शायद इसलिए उसके बाद वाले सीन में जब आयुष्मान एक पानी से भरे बाल्टी में अपना चेहरा डुबोता है तब उसकी एक ही आंख डिफेक्ट दिखाई देती है। रीजन नंबर 5, फिल्म के एंड में आयुष्मान के वॉकिंग स्टिक पर एक रैबिट बना हुआ है। माइट बी वो रैबिट ने उसकी जान बचाई शायद इसलिए, पर पॉइंट इज, अगर आयुष्मान फुली अंधा है तो उसे कैसे पता चला कि एक रैबिट ने उसकी जान बचाई है? अंधाधुन एक ऐसी फिल्म है जिसका एंड जानबूझकर अधूरा है, पर जैसे फिल्म में राधिका आप्टे का एक डायलॉग है, कुछ चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती हैं। शायद इस वजह से आकाश सराफ का ये कैरेक्टर अधूरा होने की वजह से ही पूरा है। शायद इस वजह से इस कैरेक्टर का नाम आकाश यानी स्काई है, बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ स्काई द लिमिट इज एंडलेस, just like the movie. This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट।